तो कौन है पावरफुल सबसे जास्ती? जो गीता में बताया, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। तो बड़े से बड़ी शक्ति क्या हुई है? क्या हुई? पवित्रता। लेकिन पवित्रता का प्रैक्टिकल रूप चाहिए या सिर्फ थ्योरी चाहिए? प्रैक्टिकल रूप चाहिए। पवित्रता का प्रूफ चाहिए। तो वो प्रूफ दिखाने वाला स्वरूप हमारे भारत में और विदेशों में भी, भारत की खुदाइयों में और विदेशों की खुदाइयों में भी सार्वभौम है, और वो है शिवलिंग, जिसे कर्म करता हुआ तो दिखाया। कर्मयोगी तो है, कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला, लेकिन कर्म भोगी है या कर्म योगी है? कैसे? कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, परंतु कर्मेंद्रियों का रस नहीं लेता। फिर किसका रस लेता है? जिसकी याद में है उसी का रस लेता है। त्रिकालदर्शी है तो त्रिकालदर्शी एक ही जगह बैठे बैठे सारी दुनिया का दर्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? हर मनुष्य आत्मा के पार्ट को जान सकता है या नहीं जान सकता? जान सकता। तो खुशी का भंडार रहेगा या दुखी रहेगा? है? आनंद का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है। तो जो है ही सुख का सागर, उसी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो सुख और दुख दोनों से परे है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, एक आत्मा है जो ज्ञान में ही सुख लेती है, उसको कहा जाता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ आनंद से रहता है? ज्ञान जल में आनंद से रहता है, क्षीर सागर में। भले सर्प सर्पिणियों की शैया पर दिखाया गया है, उसको कोई तलक नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती। नहीं तो विकारी मनुष्य होगा और ह्यूमन सर्प सर्पणियों के बीच में रहेगा तो तलक होगी या नहीं होगी? है? नहीं होगी? होगी। तो वो स्टेज दिखाई गई है परमात्मा की, इसलिए परमात्मा शब्द बाद में बोला जाता, परमपिता शब्द पहले बोला जाता। जैसे शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का नाम बाद में लेते हैं। तो बताया एक है आत्मा की बात,
और दूसरी है 5 तत्वों के संघात, मिट्टी से बने शरीर की बात। जो सत्य कहा जाता है वो इस संसार में किसे सत्य कहेंगे? गीता में तो कह दिया है, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। माने सत्य का इस संसार में कभी अभाव होता ही नहीं। जो सत्य है वो इस संसार में सदैव है ही है। सत्य माने गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो इस संसार में से सत्य कभी खलास होता है? नहीं खलास होता। और सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य एक ही होता है। ऐसे नहीं 500-700 करोड़ सत्य हो जाएंगे। जो एक सत्य है वो सदाकाल है, आज भी है, कल भी रहेगा और पास्ट में भी सदाकाल था। वो काल से अतीत है। काल माने समय चक्र, जिसे कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा परंतु उसे काल नहीं खा सकता। इसलिए शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में ना समझ होने के कारण शंकर को दिखाई दिया। शंकर संपन्न रूप है या पुरुषार्थी रूप है? पुरुषार्थी को संपन्न कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो शास्त्रकारों को तो पता ही नहीं है कि वो सत्य क्या है। जो सत्य सारी दुनिया में सार्वभौम रूप में पाया गया, देश विदेश की खुदाइयों में पाया गया, परंतु उसके अर्थ को सार्थक किसी ने नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। बाप के सिवाय कोई बाप का परिचय नहीं दे सकता। जैसे आत्माओं का बाप का परिचय आत्माओं का बाप ही देता है, वैसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय कौन देता है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही दे सकता। क्यों? शिव बाप ने परिचय नहीं दिया? शिव बाप ने मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय नहीं दिया। अरे दिया या नहीं दिया? दिया।